दोस्तों अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है बोल्ट ऑडियो एक्स1 ईयरफोन के बीच में और लूप ईयरफोन के बीच में कि कौन सा परचेस करना चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है। आप एंड तक देखना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखो एक्स1 ईयरफोन में भी कुछ कमियाँ हैं तो कुछ खूबियाँ हैं, इसके अलावा लूप ईयरफोन में भी कुछ कमियाँ हैं तो कुछ खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए तो आज के इस वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा ईयरफोन बेस्ट हो सकता है और कौन से लोगों को कौन से ईयरफोन ज़्यादा अच्छे फिट हो सकते हैं। कुछ लोगों को एक्स1 अच्छे लगेंगे तो कुछ लोगों को लूप अच्छी लग सकती है। तो वीडियो के एंड में हम ये सब चीज़ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन दोनों ही ईयरफोन्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है, जैसे कि ऑडियो जैक दोनों में सेम मिलती है। एल शेप की गोल्ड प्लेट आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में ही मिलता है। अगर हम इसको रेटिंग्स दें तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको केबल क्वालिटी भी बिल्कुल सेम मिलती है। दोनों में आपको रीइंफोर्स्ड केबल मिलती है जो कि टैंगल फ्री और अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पे भी हम आराम से इसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे जो सेम चीज़ आपको मिलती है वो है आफ्टर डिवाइडर केबल्स, दोनों में ही सेम, जैसे कि केबल्स आपको पहले ही मिल रहे थे यानी कि रीइंफोर्स्ड टैंगल फ्री सेम मिलती है। तो यहाँ पे भी आराम से हम 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स दे सकते हैं। और अब हम उससे आगे बढ़ते हैं अगर कंट्रोल बटन्स की, तो दोनों में ही कंट्रोल बटन्स भी बिल्कुल सेम मिलते हैं, जहाँ पे सारे फंक्शंस दोनों में मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल पिक और कट करना, म्यूजिक प्ले पॉज करना, म्यूजिक को अगर नेक्स्ट सॉन्ग में लेके जाते हो तो डबल क्लिक, प्रीवियस सॉन्ग में लेके आते हो तो ट्रिपल क्लिक, और 1 सेकंड का लॉन्ग प्रेस करते हो तो गूगल सीरी दोनों की वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट आपको मिल जाती है। तो सेम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हम दोनों को देते हैं 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। और अब हम दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स की अगर माइक क्वालिटी की, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस है। वो डिफरेंस क्या मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ। एक्स1 ईयरफोन में जब हम माइक को यूज़ करते हैं एकदम एक एम्बियंस इन्वायरमेंट में, शांत माहौल में, तो वहाँ पे दोस्तों इसकी बैकग्राउंड नॉइज़ ये थोड़ा थोड़ा कैच करता है। बहुत ही कम कैच करता है, इतना कम कि आप आराम से उसको इग्नोर कर लोगे, कोई भी कर ले, पहचान ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जब हम नॉइज़ी इन्वायरमेंट में जब बात करते हैं तो ऑफकोर्स यार माइक काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ को कैच करता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं लूप की, तो इसमें जो है एम्बियंस इन्वायरमेंट शांत माहौल में बिल्कुल अच्छी वर्क करती है, बैकग्राउंड नॉइज़ कैच नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू एक्स1। लेकिन जब हम नॉइज़ी इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये भी कैच करती है। तो लगभग एक जैसे ही है और दोनों ही कम प्राइस में आती है गाइस, तो हम इसको आराम से सेम पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में ऐसे ही माइक क्वालिटी में एक्सपेक्ट भी करते हैं। इससे ज़्यादा बेटर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, बट इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों को ही हम सेम पॉइंट्स देंगे, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के ईयरबड्स की। अगर तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेटिंग्स देना पसंद करूँगा। लूप ईयरफोन को दूंगा 10 आउट ऑफ 10, एक्स1 ईयरफोन को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। आखिर एक्स1 को मैं 9.5 क्यों दे रहा हूँ? 2 रीज़न है। पहले रीज़न तो ये कि इसकी जो ईयरबड्स है उसकी लुक्स हमको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, बड़ी है भी, और ये काफ़ी बल्कि से लगते हैं अगर देखें तो। बल्कि है कि नहीं मैं आगे बताता हूँ। जबकि अगर हम कंपेयर करें अगर इसी में ईयरबड्स लूप की, तो यहाँ पे आपको बिग एंड बल्कि नहीं, काफ़ी छोटी सी अच्छी लगती है देखने में, तो अट्रैक्टिव ज़्यादा तो एक्स1 की है, पहली बात। और दूसरी जो रीज़न है दोस्तों वो ये है, एक्स1 में जब हम फिन्स लगाते हैं ना तो ये थोड़ी सी बल्कि बन जाती है, थोड़ी हैवी वेटेड हो जाती है। लेकिन जब विदाउट फिन्स, जब फिन्स को हम निकाल देते हैं तो ये हल्की बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं। लूप की अगर बात करें तो यहाँ पे लूप दिया गया है, आप एडजस्ट कर सकते हो इसको भी स्नग फिटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे बल्कि नहीं है, काफ़ी हल्की होती है। तो यही 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने एक्स1 को 9.5 दिया है। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोनों की बात करते हैं कंफर्ट की, ईयर कंफर्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लूप ईयरफोन को रेटिंग्स देता हूँ 10 आउट ऑफ 10 और एक्स1 ईयरफोन को देता हूँ 9 आउट ऑफ 10। एक्स1 को मैंने 9 आउट ऑफ 10 क्यों दिया है? रीज़न एक ही है, वो ये है कि भाई मुझको स्मॉल साइज ईयर टिप्स आते हैं, आप सभी को पता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं इसके ईयरफोन के ऊपर, और काफ़ी लोग मुझको कमेंट भी करते हैं कि एक्स1 ईयरफोन की कंफर्ट अच्छी नहीं आती है। तो कंफर्ट भाई उन लोगों को अच्छी नहीं आएगी जिनको स्मॉल साइज़ ईयर टिप्स उनके कानों में अच्छे आते हैं। मीडियम एंड लार्ज वालों को इसकी ईयर कंफर्ट अच्छी आएगी। जहाँ पे लूप की अगर बात की जाएगा तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों को ही अच्छी आएगी, आई एम श्योर। तो इसलिए इसको मैंने दिया है 9 आउट ऑफ 10 एक्स1 ईयरफोन को, लूप को मैंने दिया है 10 आउट ऑफ 10। और अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एक्स1 की बात की जाए तो इसकी ऑडियो औसम है, बहुत कमाल की ऑडियो है। अगर लूप ईयरफोन की बात की जाए तो इसकी भी ऑडियो कमाल की है। लेकिन मैं रेटिंग्स दूंगा लूप ईयरफोन को 9 आउट ऑफ 10, जबकि मैं एक्स1 को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 इन ऑडियो क्वालिटी। आखिर मैंने क्यों दिया 9 दोस्तों इसके आगे की फुटेजेस मुझसे गलती से डिलीट हो गया, तो ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर बात करते हैं अगर
ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे बोल्ट ऑडियो को 9 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है ऑडियो में जितनी अच्छी X1 की है ऑडियो ऑप्टिमाइज्ड। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है, देखो दोनों की जो ऑडियो है ना वो म्यूज़िक के लिए तो बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें गेमिंग पर्पज़ के लिए या फिर BGM के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे X1 की ऑडियो बहुत ही कमाल की, जबकि X1 में आपको 10 मिलीमीटर की टर्बो मिलती है और 12 mm की आपको बोल्ट लूप में मिलता है, तो उसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर नहीं है इसलिए इसमें ज़्यादा बेटर आ गई है। तो म्यूज़िक एंड गेमिंग दोनों के लिए X1 बेटर है, म्यूज़िक के लिए लूप बेटर है, गेमिंग के लिए वो बेटर नहीं है, यही डिफरेंस है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लूप को 9 दिया है, X1 को 10 दे दिया है। बाकी दोस्तों इन दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं X1 ईयरफोन की, यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रो वूफर्स इसके अंदर में लगा हुआ, 10 मिलीमीटर की ड्राइवर मिल जाती है और आपको IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसके अलावा लूप की बात करें, आपको यहाँ पे भी माइक्रो वूफर्स लगे हुए मिलते हैं। यहाँ पे आपको 12 mm का ड्राइवर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इसमें भी लगा हुआ है IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस के साथ में ये ईयरफोन भी आती है लूप भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशंस तो लूप की है, लेकिन परफॉर्मेंस लूप की उतनी बेटर नहीं। जहाँ पे मैंने बताया कि ड्राइवर साइज ज़्यादा बड़ी लूप में है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर किया गया है X1 ईयरफोन में, इसलिए इसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर निकलती है। तो यहाँ पे हम दोनों को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देते हैं, उतना भी यहाँ पे फ़र्क नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ईयरफोन के इन द बॉक्सेस की। तो हमको दोनों में मिलता है 1 यूनिट ईयरफोन मिलती है, एक मिलता है आपको दोनों में 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाती है। इसके अलावा अगर X1 ईयरफोन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 4 पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलती है, 4 पेयर ऑफ ईयरफोन्स के साथ में, ठीक है। और अगर लूप की बात करें यहाँ पे भी आपको 4 पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलते हैं और एक आपको शर्ट में क्लिप करने के लिए क्लिप भी मिल जाता है। तो एक में ईयरफोन्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, एक में आपको क्लिप मिल जाती है, तो दोनों में इक्वल चीज़ें मिलती है। 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स हम दोनों को दे देते हैं। तो अब हम दोस्तों ऐड करते हैं दोनों ईयरफोन्स के रेटिंग्स को। X1 यहाँ पे गेन करती है 99 आउट ऑफ 100 और लूप भी सेम गेन करता है 99 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ईयरफोन्स करीब करीब सेम ही है। और अब हम दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं बाइंग गाइड। आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इन दोनों ईयरफोन्स में परचेज करने से पहले। पहली चीज़ आपको कंफर्ट, दूसरी चीज़ ऑडियो। कंफर्ट में क्या ध्यान रखना है, स्मॉल साइज ईयर टिप्स अगर आपको अच्छे आते हैं आपके कान में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर लूप होगी, X1 बेटर नहीं होगी। X1 ईयरफोन में स्मॉल साइज ईयर टिप्स वालों को पेन भी हो सकता है और टाइट भी फील हो सकता है, तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है, इसलिए स्मॉल वाले को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा X1। मीडियम एंड लार्ज वाले को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। वहीं पे स्मॉल वाले को मैं लूप रिकमेंड करता हूँ, मीडियम एंड लार्ज वालों को भी मैं लूप रिकमेंड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कंफर्ट में। अब अगर ऑडियो की बात की जाए तो X1 ईयरफोन ऑडियो में ज़्यादा बेटर है देन लूप। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक के लिए तो दोनों ही ईयरफोन्स बेटर है। म्यूज़िक सिर्फ चाहते हो तो बेस्ट है भाई, दोनों में से कोई भी ले लो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप BGM में खेलना चाहते हो गेमिंग पर्पज़ के लिए तो यहाँ पे X1 ज़्यादा बेटर होगा। इसकी ऑडियो ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है और इसी वजह से गेमिंग के लिए ज़्यादा बेटर बन जाती है, लूप बेटर नहीं बन पाती है। तो ऑडियो में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस दोस्तों, और कुछ भी नहीं सोचना है। आराम से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक ईयरफोन परचेस कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं दोस्तों आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कोई एक ईयरफोन परचेस कीजिए और एंजॉय करिए।